ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 8 जून 2026 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातकों के जून महीने के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे, आप लोग उन उपायों को जून महीने में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह मासिक फलादेश आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम या अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस फलादेश के कार्यक्रम को देख सकते हैं और संबंधित लाभ को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित भी अवश्य कर सकते हैं। यह फलादेश हमारे निजी ज्ञान, हमारे अनुभव और प्रचलित ज्योतिषी मान्यताओं के आधार पर बनाया गया है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह गोचर का फलादेश आपके जीवन पर कम से कम 50% से अधिक अवश्य सटीक बैठता होगा। इस बारे में आप अपने कमेंट भी अवश्य भेजें। यदि आप लोगों के मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है तो आप लोग हमारे द्वारा दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर चैट करके, बात करके अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। मामूली सा शुल्क अदा करके इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को YouTube पर शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप शीघ्र कार्यक्रम देखकर लाभ ले सकें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो अब हम अपने फलादेश का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, जून महीने में आपका रुझान अपनी शिक्षा के ऊपर, अपने मित्रों के ऊपर, अपने संतान पक्ष के ऊपर, अपने करियर क्षेत्र, नौकरी, सेवा, अनुबंधों जैसे विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। गुरु ग्रह चूंकि आपकी राशि में आए हैं, अतः ऐसा होने से पूरे महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आप सात्विक बने रहेंगे, विवेकशीलता से भरे रहेंगे। माता वर्गों, भाग्य पक्ष, ईश्वरीय पक्ष और सामाजिक संबंधों से, विशेषकर स्त्री पक्षों से भी आपको इस महीने भरपूर सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि शुक्र राशि के ग्रह भी आपकी राशि में होंगे तो एक तरफ आप मनोरंजन के मूड में भी रहेंगे, आध्यात्मिक मूड में भी रहेंगे, मनोरंजन में भी कार्य करते हुए दिखाई देंगे। इसी प्रकार दाम्पत्य जीवन, दैनिक कार्यों में भी आपको आनंद की प्राप्ति होगी, संतोष की प्राप्ति होगी और आपको धर्म, धन संबंधित सफलता मिलती हुई प्रतिदिन अवश्य दिखाई देगी। फिर भी आपको अपने मुख संबंधित, आंखों संबंधित, पेट और पाचन संबंधित रोगों के प्रति, अपनी नसों के रोगों के प्रति सजगता पूरे महीने अवश्य रखनी चाहिए। इस महीने आपको पिता वर्गों से भरपूर लाभ और सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। परिवार संग आपको यात्राओं पर जाते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। धन बढ़ाने के लिए आप दूर स्थानों की यात्रा करते हुए दिखाई दे रही हैं और विदेशी संबंधों से भी आपको धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। फिर भी कभी कभी परिवार में कुछ भ्रम की स्थिति भी आपको अवश्य सता सकती है। वैसे इस महीने आपकी अनुसंधान, रिसर्च के क्षेत्र में चिंतन करते हुए रुचि बढ़ती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। भाग्य पक्ष ठोस रूप से आपको शनि सफलता देता हुआ भी इस महीने अवश्य दिखाई देगा। इस महीने मित्रों, संतान संग अपने करियर, व्यवसाय क्षेत्र में आपको सक्रिय होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। स्वयं के पराक्रम बल से भी आपको मेहनत करते हुए दिखाई देंगे जिससे आपके करियर क्षेत्र में आपको लाभ होगा। जीवन साथी का सहयोग भी मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। आप दोनों जीवन साथी या आपका पार्टनर मिलकर कुछ धार्मिक कार्य करता हुआ दिखाई देगा, यात्राओं पर जाता हुआ दिखाई देगा। आप स्वयं के बुद्धि बल, शिक्षा और मेहनत के द्वारा 21 जून के बाद लाभ में वृद्धि करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। सरकारी कार्यों पर भी आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। दूर विदेशी यात्राओं, वीज़ा, निवेश के ऊपर भी आप धन का व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि रात को अपनी नींद के प्रति सजगता अवश्य बना के रखें। इस महीने देर रात तक खूब यात्राएं करते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं।
जिससे आपको धन सम्मान रूपी लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। आप स्वयं इस महीने देवी देवता के समान सात्विक बने रहेंगे। आपके प्रखरता बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपके ओरा में भगवान तुल्य दिखता हुआ लोगों को अवश्य दिखाई देगा। आप अपनी बुद्धि से विवेकशीलता के बल पर ओजस्वी कार्य करते हुए दिखाई देंगे। इसी प्रकार उत्तम संतान, मित्रों से शिक्षा और संबंधों पर लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह महीना अति सफलता देने वाला है, संतोष देने वाला है, धन लाभ कराने वाला है, स्वास्थ्य में भी सुधार करने वाला है। केवल आपको छोटे मोटे भ्रम के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन सतनाजा या बाजरा पक्षियों को जिमाना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे भी अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और हो सके तो गरीब मजदूरों को शनिवार के दिन भोजन की व्यवस्था भी अवश्य करनी चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए जून महीने में आपका रुझान 15 जून तक अपने करियर क्षेत्र, अपने व्यवसाय क्षेत्र, अपने पिता वर्गों, सरकारी कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमण रहेगा। तो 16 जून के बाद आपका रुझान कुछ सामाजिक क्षेत्रों के ऊपर, अपनी इनकम, अपनी लाभ, अपनी आय को बढ़ाने हेतु कार्यों के ऊपर, सरकारी कार्यों, पिता वर्गों के ऊपर, उनसे संबंधित यात्राओं के ऊपर, लाभ के ऊपर कुछ अधिक रमण रहेगा। इस महीने आप खूब ऊर्जावान और सक्रिय बने रहेंगे। इस महीने आप कुछ अति सक्रियता से भरे रहेंगे, व्यस्तता से भरे रहेंगे, जिससे आपको धन वृद्धि होती हुई, आनंद की वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। फिर भी थोड़ा बहुत भ्रम, तनाव, पैरों नसों के रोग, पाचन संबंधी रोगों के प्रति इस महीने सजगता बना के रखें। दाम्पत्य क्षेत्र में भी कुछ परिवार भ्रम या तनाव की स्थिति रह सकती है, अतः धैर्य सकारात्मक के साथ कर्म करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। ससुराल पक्ष के साथ भी धैर्य और शांति से पेश आएं। रोगों के ऊपर छुटपुट व्याय होता हुआ, धर्म के ऊपर चिंतन करते हुए भी आप इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी इस महीने आपको अचानक बड़ा धन लाभ होता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। कभी कभी जीवन साथी या पार्टनर से या पिता वर्गों के साथ कुछ कष्ट या सामाजिक पीड़ा होती हुई अवश्य बीच बीच में दिखाई दे सकती है, अतः सजगता बनाए रखें। नए नए स्त्री संबंधों से, आपके मित्र मंडली से, घर परिवार में आते हुए जुड़ते हुए भी इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। संपत्ति विषयों पर, वाहन विषयों पर भी आपको लाभ और वृद्धि होती हुई इस महीने अवश्य दिखाई देगी। भविष्य निर्माण हेतु इस महीने आपको कार्य करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त संचित धन कोष में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और परिवार का सहयोग मिलता हुआ भी इस महीने आपको अवश्य दिखाई देगा। आप अपने बुद्धि से मेधावी बने रहेंगे, प्रखर बने रहेंगे। मित्रों से, संतान संग कुछ धार्मिक कार्यों पर, शिक्षा कार्यों पर यात्रा करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। इस महीने आपका जो व्यय होगा वो शुभ कार्यों पे होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। दूसरी ओर आपको अपने बंधुओं, अपने करियर हेतु संबंधों के साथ कुछ विदेश यात्राएं करते हुए, दूर की यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको लाभ भी होगा, मनोरंजन मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। फिर भी आपको भी सलाह दी जाती है कि रात की नींद में आपको कुछ संतोष अवश्य बढ़ेगा। रात को कुछ आप धार्मिक चिंतन करते हुए भी दिखाई देंगे और देर रात तक जहाँ एक और धार्मिक चिंतन करेंगे, दूसरी ओर आनंद, मनोरंजन जैसे कार्यों, विलासता जैसे कार्यों के ऊपर भी आप सक्रिय रहेंगे, अतः इसके ऊपर कुछ नियंत्रण अवश्य बना के रखें। कुल मिलाकर सिंह राशि वाले जातकों के लिए जून का महीना अति सक्रियता से भरपूर है, धन लाभ देने वाला है, आनंद की प्राप्ति कराने वाला है। केवल आपको अपने पाचन संबंधी छुटपुट रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए और उपाय के तौर पर आपको मंगलवार या बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रतिदिन हो सके तो कुत्तों के लिए भोजन की कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार सोमवार और शुक्रवार के दिन सफ़ेद खाने की वस्तुओं का दान भी किसी स्त्री वर्गों को भी अवश्य करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए जून महीने में आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह 21 जून तक आपके दशम भाव करियर भाव में संचार करेंगे। इसके बाद वे एकादश भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से इस महीने आपका रुझान अपने करियर क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में, घरेलू क्षेत्रों में, व्यापारिक शिक्षा संबंधित कार्यों के ऊपर रमा रहेगा। तो बाद में आपका रुझान अपनी इनकम को बढ़ाने हेतु सामाजिक यात्राओं करते हुए, कम्युनिकेशन संबंधित कार्यों के ऊपर, शिक्षा संबंधित कार्यों के ऊपर अवश्य रमा रहेगा।
आपका इस महीने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा और आप दोनों दृष्टि से खूब सक्रिय बने रहेंगे। इस महीने आपका स्वास्थ्य भी कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। आप मेधावी बने रहेंगे, प्रखर बने रहेंगे। आप सांसारिक, धार्मिक, व्यापारिक सभी प्रकार की प्रवृत्तियों से ओतप्रोत रहेंगे। इस महीने आप खूब मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बल से आपको अपने करियर क्षेत्र में, अपने व्यवसायिक क्षेत्रों में लाभ मिलता हुआ, वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। संचित धन कोष में भी इस महीने आपकी वृद्धि होगी। भाग्य पक्ष से या ईश्वर पक्ष से या स्त्री वर्गों की मदद से भी आपको लाभ मिलता हुआ, इनकम बढ़ती हुई अवश्य दिखाई देगी। सामाजिक कार्यक्रमों में भी आपका आना जाना इस महीने खूब बना रहेगा और आनंद और मनोरंजन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। संपत्ति विषयों पर माता वर्गों के साथ सहयोग में वृद्धि होगी और लाभ होगा। जीवन साथी के सहयोग से भी आपको सम्मान रूपी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इस महीने आपके गुप्त शत्रु भी दबे हुए अवश्य हो रहेंगे। परीक्षा प्रतियोगिता जैसे क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिलती हुई, आपकी विजय होती हुई अवश्य दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त जीवन साथी के साथ आप गंभीर रूप से कार्य करते हुए रहेंगे और शनि कार्य करेंगे। आप और आपका जीवन साथी ठोस रूप से कार्य करते हुए दिखाई देंगे। आपको सलाह दी जाती है कि आप अधिक जोखिम ना लें और मेहनत के बल से कार्य करेंगे तो आपको लाभ होगा। भाग्य पक्ष भी कुल मिलाकर इस महीने आपका प्रबल बना रहेगा। पिता वर्गों से और सरकारी कार्यों पर भी आपको इस महीने लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। दूर स्थानों के संबंधों से या दूर स्थानों की यात्राओं से भी आपके कुछ नए नए संबंध बनते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको करियर क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। आपके करियर व्यवसाय क्षेत्र में सहयोग, लाभ, वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए जून का महीना अति सक्रियता से भरपूर है। व्यवसाय लाभ को बढ़ाने वाला है, आपको आनंद संतोष की प्राप्ति कराने वाला है। केवल आपको अपने जीवन साथी, ससुराल पक्ष, पार्टनरशिप के साथ संबंधों में कुछ धैर्य और शांति के साथ पेश आना चाहिए और उपाय के तौर पर आपको भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। प्रतिदिन हो सके तो कुत्तों की भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए और हो सके तो शनिवार के दिन गरीब मजदूरों को कुछ भोजन की व्यवस्था भी अवश्य करनी चाहिए। तो यह कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओ